लोगों को गुमराह करने का काम इस विपक्ष की राजनीति ने करने का काम किया है। आप और जो भी उनके आश्रित हैं उनकी पूरी चिंता की जाएगी। अटैक किया गया, वो सीधे मतलब मेल पुलिस वालों ने एकदम दौड़ा के सबको मारा। जुआ खेलने के आरोप में पकड़े गए विकास नगर निवासी 25 वर्षीय दलित युवक अमन की पुलिस हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में सिपाही शैलेंद्र को निलंबित कर उसके साथ 4 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सभी पर गैर इरादतन हत्या की धारा लगाई गई है। सभी पर SC/ST एक्ट की भी धाराएं लगाई गई हैं। इस मामले ने अब राजनीतिक रूप से तूल पकड़ लिया है। सियासत में गहमा गहमी है। मामले में सुबह बसपा के प्रतिनिधिमंडल ने अमन के परिवार से आवास पर मुलाकात की। वहीं सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि दलित को जान माल दोनों का खतरा है। दरअसल ऐसा लगता है कि यह विपक्षी पार्टियां दलित की मौत पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इन्हें दलित की मौत या उनके पीड़ित परिवार से कोई सरोकार नहीं है। पीड़ित परिवार की विपक्षी पार्टियों ने किसी भी तरह भी कोई भी आर्थिक सहायता नहीं की है। हालांकि सपा सांसद RK चौधरी ने 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की, लेकिन उस पर कुछ कंफर्म नहीं। लोगों का कहना है कि मिल जाए तो ही जानिए। फिलहाल बीजेपी विधायक OP श्रीवास्तव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। उन्होंने पीड़ित परिवार की 6 लाख की राशि से आर्थिक सहायता की। विधायक OP श्रीवास्तव ने मृतक अमन के पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए नगद व 5 लाख विधायक निधि से सहायता राशि दी है। इतना ही नहीं, भाजपा विधायक OP श्रीवास्तव ने पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 50 लाख रुपए दिलवाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने पीड़ित परिवार को कहा कि 50 लाख की राशि जल्द ही दिलवाने का प्रयास करूंगा। साथ ही भाजपा विधायक ने कहा कि यह मेरे विधानसभा क्षेत्र का मामला है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले की पूरी निष्पक्षता से जांच होगी और चाहे कोई भी आरोपी हो, वे बख्शा नहीं जाएगा। OP श्रीवास्तव ने पीड़ित परिवार को नौकरी दिलाने का भी आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि मैं दलित पीड़ित परिवार के पालन पोषण के लिए हर संभव मदद करूंगा। भाजपा विधायक OP श्रीवास्तव ने सूचना इंडिया राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने जानना चाहा कि वह किस प्रकार से इस पूरे मामले को संज्ञान में ले रहे हैं और किस प्रकार से पीड़ित परिवार की मदद करेंगे। पुलिस कस्टडी में हुई मौत के बाद विधायक OP श्रीवास्तव पूरी विधानसभा के पहुंचे हैं अमन के घर। तो आज पहुंचे हैं और आपने अपनी तरफ से 5 लाख रुपए का मुआवजा इनको दिया है। आगे की क्या इनके परिवार के लिए मदद होगी? देखिए, इस परिवार के साथ मेरी व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी सहानुभूति है और पूरी संवेदना के साथ इस परिवार के भरण पोषण का और जो भी उनके आश्रित हैं उनकी पूरी चिंता की जाएगी और पूरे प्रकरण की जो भी घटित हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी निष्पक्ष जांच होगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, वो कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। वही सपा नेता अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दलित को जान माल दोनों का खतरा। इस पर विधायक OP श्रीवास्तव ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही हैं। उनको दलित पीड़ित से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ वो राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि दलित को जान और माल दोनों की दिक्कत है, क्या कहेंगे? देखिए मनीष जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और पूरे इस माहौल पे आपकी नज़र है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से राजनीति का जो एक राजनीतिक दलों का और राजनीति का जो एक उद्देश्य हुआ करता था, राजनीति ने हमेशा समाज को दिशा दिखाने का, समाज को जागरूक करने का काम किया है। लेकिन पिछले दिनों से आप देख रहे होंगे, अभी गत लोकसभा चुनाव में ठीक इसके उल्टा दिखाई दिया। राजनीति ने जहां लोगों को राजनीति का काम दिशा दिखाना और लोगों को जागरूक करना था, इसके ठीक उलट लोगों को गुमराह करने का काम इस विपक्ष की राजनीति ने करने का काम किया है। आपने देखा होगा किस प्रकार से लोगों को एक कृत्रिम भय दिखाकर कि संविधान समाप्त कर दिया जाएगा, आरक्षण व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी और सब हवा हवाई निकला। मैं तो कह रहा हूं कि लोगों को अब कितना पश्चाताप हो रहा होगा कि उनके कहने के लोगों बहकावे में आए और लोगों ने कैसे ये मान लिया कि संविधान समाप्त कर देगी भाजपा, आरक्षण व्यवस्था समाप्त कर देगी। अरे संविधान पर जिसने सीधा सीधा आपातकाल के नाम पर कुठाराघात किया, उनकी बात पर कैसे लोगों ने यकीन किया? तो राजनीति का जो काम समाज को दिशा दिखाना और समाज के लोगों को जागरूक करने का काम था, राजनीति अपनी रचनात्मक भूमिका से पूरी तरह से विपक्ष की राजनीति भटक गई है। और आप अखिलेश जी या किसी की भी बातों में इस समय आने की जरूरत नहीं। इस समय हम लोगों की पूरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस उनके घर पर आकर डरा धमका रही है। धरना दे रहे थे वहाँ पे, मेरी माताजी को पैर की दिक्कत, वो उठ बैठी हुई। जब उन्होंने लाठीचार्ज किया है
तो मैं अपनी माताजी को बचाने के लिए गई तो उन लोगों ने मुझे धक्का मारा और लाठी से अटैक किया मुझ पे, तो मुझे चोटें भी आ गई है काफी। और अभद्रता कर रहे थे, गाली बक के बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर रहे थे हम लोगों के साथ। क्या वहाँ पर महिला पुलिसकर्मी नहीं थी? महिला पुलिस थी, लेकिन जो अटैक किया गया वो सीधे मतलब मेल पुलिस वालों ने एकदम दौड़ा के सबको मारा, जो मिला उनको। बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, सबको ही मारा है। आपको बता दें, मृत अमन गौतम की 4 वर्ष की बच्ची भी है। परिवार का भरण पोषण अमन गौतम के कंधों पर था। मृतक की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिजनों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। मैम, सरकार से यही पहली चीज़ है कि जिन्होंने ऐसे किया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो वही है ना कि हाँ, ऐसा आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप कहीं से भी किसी को उठा लो और बाद में मारपीट कर लो, ऑन द स्पॉट खत्म हो जाए, फिर आप बोलो कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, वहाँ पे मेरी